Okay, question 41 to 50, chapter 32. Guys, I request you please try to solve this question twice and then you see the solution. All right, children, चलो आगे बढ़ते हैं. 41 देखेंगे पहले. Find the equivalent resistance of the circuit shown in the figure. देखो यहाँ से यहाँ तक देखो ऊपर वाला व्हीटस्टोन ब्रिज है, सभी आर होते हैं व्हीटस्टोन में, R1 से लेकर R4 तक सेम होते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी वैल्यू ऑफ R5 सेम आंसर आता है. तो ये R है, सभी R हैं ये वाले, तो R आ जाएगा, इसके साथ पैरेलल में हो जाएंगे, तो R/2 इज द आंसर. ठीक है. इसमें देखो सेकंड वाले में ये सिमेट्रिक सिचुएशन है, यहाँ से करंट I1 है और नीचे भी सेम है, बिल्कुल पूरा पार्ट इक्वली डिवाइड है, तो नीचे भी I1 जाएगा और बीच वाली में I2 ले लिया हमने. इधर से देख रहे हैं तो बिल्कुल सिमेट्रिक है, इधर से जब हम देखेंगे फिर से सिमेट्रिक है. यहाँ से जो करंट भेजा गया वो इधर आ जाएगा, यहाँ से जो भेजा गया वो I2 इसमें आ जाएगा और इसमें से जो भेजा गया वो इधर आ जाएगा. जैसा करंट इधर से भेजा जाएगा वैसा रिसीव होगा, जैसा इधर से भेजा जाएगा वैसा इधर रिसीव होगा. तो इसका मतलब I2 करंट जो है ये ऐसे आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ से करंट क्रॉस ओवर नहीं हो रहा है, तो इसको हम डिस्कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ से. अभी ये दोनों पैरेलल में होंगे, इसके साथ सीरीज़ में होंगे, फिर ये इसके साथ ये दोनों सीरीज़ में इसके साथ पैरेलल में, फिर इसका जो नेट आएगा इन दोनों के साथ सीरीज़ में होगा. और ऐसे इधर भी है, तो ये दोनों का एक का जो नेट आएगा उसका आधा कर देंगे तो इन दोनों ब्रांच का आ जाएगा, फिर उसके साथ पहले फिर उसका जो आएगा इसके साथ पैरेलल लगा देंगे 2R के साथ. तो दैट्स व्हाट आई हैव डन. अपर एंड लोअर ब्रांच का हमने निकाल लिया, जितना आएगा उसका हाफ हो जाएगा, पैरेलल में डिक्रीज होता है. तो अपर ब्रांच का हमने ये निकाल लिया, देखो R इन दोनों का 2R एंड R पैरेलल का फार्मूला लगाया, R1 R2 अपन R1 प्लस R2 और प्लस ये. ठीक है. तो इसको सॉल्व किया, 4R/3 आ गया. इस ब्रांच का इस ब्रांच का पैरेलल में हाफ करना पड़ेगा. अभी इस 2R के साथ फिर से पैरेलल में है वो, तो R1 R2 अपन R1 प्लस R2 का फार्मूला लगाया तो 4R/5 आ जाएगा. फोर्टी टू देखेंगे, इसमें ध्यान से देखो ऊपर भी 10-10-10 है, नीचे भी 10-10 है. जितना इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा उतना इस पॉइंट का, ऐसे जितना इसका होगा उतना ये, तो ये दोनों कट निकल जाएंगे. तो क्या बचा अभी, ऊपर 30 नीचे 30 इन पैरेलल, तो R1 R2 अपन R1 प्लस R2, 30 पैरेलल में तो 15 आ जाएगा उसका. करंट V/R नेट, V 6 वोल्ट है, R नेट 15 आया तो 0.4 एम्पियर. इसमें देखेंगे सर्किट दिया है, दो बैटरीज हैं और दोनों देखो सीरीज़ में आ रही, तो नेट उनका ऐड हो जाएगा. दोनों रेजिस्टेंस भी सीरीज़ में है, वो ऐड होकर डिवाइड कर दिया हमने, तो करंट आ गया 1.13 इसमें. ठीक है. तो हमें निकालना क्या है इसमें, पोटेंशियल डिफरेंस, करंट आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम. ओम्स लॉ V इक्वल टू IR, तो इतना आ जाएगा. 10K क्रॉस अगेन V इक्वल टू IR, रेजिस्टेंस अभी 10 ओम लेंगे तो इतना आ जाएगा. BB से नेक्स्ट पार्ट B जो है ना सेम है, बैटरी की पोजीशन फर्क नहीं पड़ता है, दोनों बैटरी एक साथ लगा दो या अलग अलग करके लगाओ, डजेंट मैटर. सिंगल लूप में, सिंगल ब्रांच में और सिंगल लूप में डजेंट मैटर, बैटरी आगे पीछे लगा सकते हैं, पोलरिटी चेंज नहीं होनी चाहिए. देखो इसका प्लस इधर, इसका प्लस इधर. 44 में 12 वायर्स है, सबका रेजिस्टेंस R है ना. ज्वाइंट एज शोन, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द डायगोनली अपोजिट कॉर्नर्स. तो यहाँ पे हमने एक बैटरी इमेजिनरी कनेक्ट कर दी, सपोज उसने 3I करंट भेजा, तो यहाँ दो ब्रांचेस सिमेट्रिक हैं, इक्वली डिवाइड हो जाएगा, 3 ब्रांचेस आ गया. फिर यहाँ पे भी फिर इधर भी सिमेट्रिक है, फिर से आधा आधा डिवाइड हो जाएगा, I/2 इधर, फिर यहाँ से जो ऊपर से I/2 आएगा ये भी I/2, तो ऐड होके I हो जाएगा. लास्ट की ब्रांचेस में फिर से ज्वाइन होके I. ठीक है.
तो हमने किरचॉफ लॉ लगाया ऐसे बिगर लूप के लिए। बिग लूप नीचे वाला विद बैटरी विद ई, कैसे जा रहे हैं क्लॉकवाइज, ठीक है। यहाँ से गए करंट के डायरेक्शन में गए माइनस आई आर, यहाँ भी माइनस आई आर, यहाँ भी माइनस आई आर, इसके प्लस से निकले तो प्लस ई, तो ई इज इक्वल टू 5IR/2 आ गया सॉल्व करने से। फिर ओम्स लॉ से सपोज इसका नेट रेजिस्टेंस आर नेट है तो ई इज इक्वल टू 3, करंट कितना जा रहा है यहाँ से 3 आ जा रहा है, 3I इंटू आर नेट। तो ये एक इक्वेशन ई के लिए, ये दूसरी इक्वेट करके सॉल्व कर लेंगे। आर नेट विल बी 5R/6, कैपेसिटेंस होता था 6/5, इसका डिजिट्स रिवर्स हो जाते, इन्वर्ट हो जाते, 6 C/5 आ जाता है। 45 अगेन दिस इज द सिंपल केस ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो पहला पार्ट देखते हैं, यहाँ पे हमने सेपरेट डायग्राम बनाए, ये दोनों सीरीज में, यहाँ पे जिस टर्मिनल के क्रॉस निकालना होता है वहाँ पे इमेजिनरी बैटरी कनेक्ट करते हैं। अभी देखो यहाँ पे ये दोनों सीरीज में है तो R 2R हो जाएगा। फिर इसके साथ पैरेलल में है, इसका पैरेलल निकाल लिया 2R/3। फिर अभी सिंपल ये दोनों फिर से सीरीज़ में आ जाएंगे, 5R/3 हो जाएगा नीचे R के साथ पैरेलल में, तो इट कम्स टू बी 5R/8। बी देखेंगे, पॉइंट ए यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, बी यहाँ पर, तो ये देखो ये कनेक्टिंग वायर से जीरो रेजिस्टेंस की, तो यहाँ भी पॉइंट, ये भी पॉइंट बी पर रहेगा, बी पोटेंशियल पर, ये भी बी पोटेंशियल पे, ये भी, तो यहाँ पे हमने बी लिख लिया, सी यहाँ पे लिख लिया और ए यहाँ लिख लिया। तो ये देखो 1 2 3 सी एंड बी के बीच में, सी एंड बी के बीच में तीनों, तो ये तीनों पैरेलल हो गए, इसके साथ सीरीज में आ जाएंगे, 4R/3 आ जाएगा। सी देखेंगे, ये पॉइंट है तुम्हारा एक और ये पॉइंट है ए एंड बी, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस हो गया, नीचे वाला ये हो गया, ये दोनों 2R हो जाएंगे, ये वाला एक हो जाएगा इधर का और नीचे वाला ये। दिस इज व्हीट स्टोन ब्रिज, इक्वल रेजिस्टेंस है R5 को छोड़ के, तो उतना ही आंसर आता है R। ये हट जाएगा, ये दोनों 2R, ये भी 2R, फिर पैरेलल में 2R/2 R बचेगा। डी वाला देखते ए एंड बी, इसमें क्या है, ये वाले ये सब बी पोटेंशियल पे हैं ये वाले, तो रेजिस्टेंस का एक टर्मिनल बी पर है और दूसरा टर्मिनल ए पर है, तो सारे पैरेलल हो गए, ए एंड बी के बीच में सारे। अगर यहाँ पर बी है ये भी, यहाँ भी ड्रॉप नहीं होगा, यहाँ भी ड्रॉप नहीं होगा, यहाँ भी ड्रॉप नहीं होगा, कनेक्टिंग वायर्स है, कोई रेजिस्टेंस तो है नहीं बीच में, पूरा सर्कमफ्रेंस बी पर रहने वाला है, पोटेंशियल बी पोटेंशियल पर रहने वाला है। तो R 4R पैरेलल में है तो R/4 आ जाता है। ई फिर से ये V ट्यूशन में रहता है, ये वाला रेजिस्टेंस तो इधर आ गया, ये यहाँ आ गया, ये बीच में आ गया और ये नीचे वाला इधर आ जाएगा, ये इधर, ये वाला इधर आ जाएगा। ये पॉइंट सी है देखो, ये पॉइंट डी है, ये ए एंड बी इधर वाले। तो व्हीट स्टोन ब्रिज पैरेलल में आई मीन सभी की वैल्यू R है तो इसका R ही आएगा, ऊपर का 2R नीचे का 2R, 2R/2 हो जाएगा, R बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा बैलेंस कंडीशन में। 46 में देखते हैं, ये 1 और 2 ओम की इनफाइनाइट नेटवर्क है, तो यहाँ से देखो ये पॉइंट P एंड Q से सिमेट्रिक है आगे का, देखो यहाँ पे 1 है तो ये 1 आ गया, ये 2 है तो 2 आ गया। तो इनफाइनाइट अगर P से कट करके लेफ्ट वाला पार्ट कट करके फेंक दे, फिर से आगे से सेम सिचुएशन हो रही, तो इसका मतलब क्या है, अगर हमने पूरे रेजिस्टेंस का x लिया है, ए से बी तक पूरे नेटवर्क का x लिया है, तो PQ से भी x होगा, एक सेल कट करके फेंकने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इनफाइनाइट तक सीरीज है, तो PQ से भी x होगा, तो उसको हमने PQ से ब्रेक किया जहाँ से सिमेट्री स्टार्ट होती है, और उससे आगे भी x रहता है, उससे आगे भी सेम होगा जो ABC होगा, बिकॉज इनफाइनाइट सीरीज है। तो इसको हमने ये ले लिया यहाँ पर, ये वाला पॉइंट यहाँ, इससे आगे का x है ये, तो उसको x मान लिया और ये सिंपल सर्किट हो गया। ये दोनों पैरेलल में है, उसका 1 के साथ सीरीज में आ जाएगा,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको हम सॉल्व करेंगे, माइनस वाला टर्म छोड़ देंगे, माइनस नहीं हो सकता, प्लस बचेगा, तो 2 ओम आ गया। यू कैन सी द डायग्राम। ठीक है, इनफाइनाइट में एज्यूम करना पड़ता है, जहाँ से सिमेट्री स्टार्ट हुई वहाँ से फिर हम आगे का भी एक्स ले सकते हैं। पीछे वाला लेफ्ट का काट के फेंक दो तो फिर से सेम सिचुएशन दिखती, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। और यहाँ भी आर ए भी तो एक्स हमने माना ही है, तो इसलिए यहाँ भी एक्स पुट किया। तो नेट करंट विल बी ई बाई आर नेट 3 एम्पियर। फिर बोला है कि इसमें कितना आएगा, तो अभी देखो ये 1 है और ये 2 है, आगे का भी 2 होगा तभी तो ये 1 आया होगा, तो आगे का पूरा 2 है इसके बाद का, यहाँ से यहाँ तक ऐसे। देखो ये भी 2, एक्स भी 2 है, चेक करो एक्स 2 आ गया, देखो यहाँ पे ओके एक्स 2 आ गया, तो आधा डिवाइड होगा, 1.5 इसमें जाएगा, 1.5 इसमें जाएगा। फोर्टी 47 पे आते हैं। ये बैटरी दी है EMF 4.3 की, ये रेजिस्टेंस 1 है, ये 50 है, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस 200 है, एमीटर का 2 है। ठीक है, तो बोला है कि फाइंड द रीडिंग ऑफ मीटर्स। पहले तो नेट रेजिस्टेंस निकाल दें, ये दोनों पैरेलल में है, इसके साथ सीरीज़ में है, और इस ये भी, तो ये तीनों सीरीज़ में हो जाएंगे, ये 1 और इसका नेट और ये सीरीज़ में आ गया, तो ये 43 हो गया। ई नेट अपॉन आर नेट 4.3 अपॉन 43 0.1 एम्पियर। ठीक है, तो इसकी रीडिंग क्या होगी, अभी दोनों का रेजिस्टेंस कितना आ रहा है 40, तो ओम्स लॉ से V = IR, आई इसको सिंगल रेजिस्टेंस मान लो, करंट 0.1 और ये सिंगल रेजिस्टेंस में इंटर होगा, तो R डैश मतलब इन दोनों का पैरेलल तो 4। ठीक है, फिर से सुनो, ये दोनों का सिंगल रेजिस्टेंस निकाल लो और यहाँ से जो करंट आएगा दोनों का कंबाइन उसमें से जाएगा 0.1, तो 0.1 इंटू वोल्ट मीटर का पैरेलल ब्रांच का 40 आ रहा है, तो ये 4 रीड करेगा। उसके बाद ये यहाँ स्विच लगा देंगे, तो 50 एंड 2 पैरेलल में हो जाएंगे 200 के साथ, सॉरी 50 एंड 2 सीरीज़ में हो जाएंगे 200 के साथ पैरेलल में, तो उसका नेट निकाला। इन दोनों का नेट फिर 1 के साथ सीरीज़ में होगा, इसलिए यहाँ 1 भी लिखा है। तो 42.3 आया, फिर से करंट निकाला, तो ये 0.1 के आसपास आ रहा है फिर से। बट अभी अमीटर का करंट निकालेंगे इन्वर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस में, तो ये 52 है दोनों का और ये 200 है, तो 200 अपॉन R1 प्लस R2, 200 प्लस 52 इनटू टोटल करंट ऑफ कमिंग टुवर्ड्स दैट सर्किट, तो 0.1 आ रहा है, तो 0.08 आएगा इसमें, इन्वर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस में होता है। और V ओके, यहाँ पे देखो ये वाला फार्मूला क्या है, I1 इज भी R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू ए, ऐसा बोला जाता है। तो R2 यहाँ पर 200 हो गया और नीचे दोनों ऐड हो जाएंगे 200 और ये दोनों मिला के 52 है, और करंट आ कितना रहा है 0.1 आ रहा है। और फिर से वोल्ट मीटर की रीडिंग 0.1 और इन दोनों का जो है नेट रेजिस्टेंस पैरेलल का 41.3, तो अभी 4.2 रीडिंग था, पहले 4 था, रीडिंग चेंज हो गई, अभी ज़्यादा दिखा रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे। वोल्ट मीटर दिया है और वोल्ट मीटर ऑफ रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस 400 दिया है, बाकी वैल्यू बैटरी की वैल्यू दी है, इसका भी दिया है, इसका भी दिया है। व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, फिर से इसका नेट निकाल के इसके साथ सीरीज में लिख के करंट निकालना पड़ेगा ये। ठीक है, फिर फॉर वोल्ट मीटर ओम्स लॉ लगाना पड़ेगा, V इंटू आई इंटू इसका आर नेट, 24 वोल्ट आ जाएगा इसका। फिर सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है, व्हाट वाज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 100 ओम बिफोर द वोल्ट मीटर इज
कनेक्टेड, मतलब ये नहीं है अभी, तो अभी फिर से ये अभी इसमें करंट कितना होगा, आई डैश इंटू 100, तो आई डैश इज़ 84 और ये दोनों सीरीज़ में है, तो नेट रेजिस्टेंस 300 और मल्टीप्लाइड बाई इसका रेजिस्टेंस 100, 28 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, करंट निकालने के लिए ये तुम्हारा V डैश इज आई डैश कितना है, E अपॉन R1 प्लस R2 इंटू 100 के क्रॉस, तो ये वैल्यू यहाँ पे लिखी। वोल्ट मीटर हटा दिया गया, अभी वोल्ट मीटर नहीं है, नो वोल्ट मीटर कनेक्टेड। नेक्स्ट वन इज द वोल्ट मीटर शोन इन द फिगर एज रीडिंग 18, इसकी 18 वोल्ट है, across 50 ohm resistance, find the resistance of the voltmeter। तो इसका RV ले लेते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये दोनों पैरेलल में है, इसके साथ सीरीज में है, तो ऐड करके करंट सबसे पहले निकालना पड़ेगा I। ठीक है, तो पैरेलल वाले का नेट इतना आएगा, 24 के साथ सीरीज में R नेट आ गया, यहाँ से करंट फ्रॉम द बैटरी कितना चला ये आ जाएगा। फिर फॉर वोल्ट मीटर लगा रहे हैं हम, V इज इक्वल टू आई इंटू RP, इन दोनों का नेट रेजिस्टेंस और करंट अप्रोचिंग, ये सिंगल रेजिस्टेंस बन जाएगा, करंट अप्रोचिंग के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वो वोल्ट मीटर की रीडिंग देगा विच इज़ 18। तो I की वैल्यू पुट कर दी, RP की वैल्यू पुट कर दी और सिंप्लीफाई करेंगे तो इट कम्स वेरी क्लोज टू 129 वोल्ट, इसलिए आंसर 130 लिखा है। ठीक है, तो यू कैन सी दैट नोट, कॉन्सेप्ट समझ लो फिर से एक बार। इन दोनों का नेट निकाल लिया, इसके साथ सीरीज में है तो उससे करंट मिल जाएगा, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर नेट, और फिर इसके लिए हमने फिर से ओम्स लॉ लगाया, वी इज इक्वल टू करंट अप्रोचिंग इनटू नेट रेजिस्टेंस ऑफ दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसमें वैल्यू पुट करने के साथ एक ही अननोन है RV, सॉल्व करते जाएंगे, विल गेट द आंसर। ये अपना वोल्ट मीटर का क्वेश्चन है, ये वोल्ट मीटर है और यहाँ पे इसका 25 ओम है, जिसको गैल्वेनोमीटर से कन्वर्ट किया जाता है, इसलिए गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस बोलते हैं अकॉर्डिंग टू NCERT बुक। कनेक्टेड इन सीरीज विद दिस 575 कॉइल हैज द 10 मिली एम्पियर फुल स्केल डिफ्लेक्शन, मतलब ये मैक्सिमम करंट आएगा तो इसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन हो जाएगा। व्हाट मैक्सिमम पोटेंशियल, इसकी रेंज निकालनी है, तो V ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू I, इसमें जो करंट जा रहा है और इस ब्रांच का टोटल रेजिस्टेंस, IG फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट बोलते हैं, मैक्सिमम वैल्यू। तो ये रेंज हो जाएगी 6 के लिए पूरा फुल्ली डिफ्लेक्ट हो जाएगा, दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में लगा दीजिए, तो V इज इक्वल टू 6 वोल्ट। दैट्स ऑल, विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट 10 क्वेश्चन इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच, कीप वर्किंग हार्ड, गॉड ब्लेस यू।